क्या सुसाइड नोट को भी कंसीडर किया जाएगा कि वो डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी एक व्यक्ति अपनी सुसाइड करने की कोशिश करता है या कर लेता है, उस कंडीशन पे उसने अपने जेब में, पॉकेट में कोई लेटर छोड़ दिया या अपने घर में कोई सुसाइड लेटर छोड़ दिया, क्या उसे भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाएगा और उसके आधार पर आरोपी को मिलेगी सजा? नमस्कार, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में, जहां पर हम कानून की बात करते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए। कानून की जो जानकारी है, लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस लगातार आपको पहुंचते, आप तक मिलते रहेंगे, इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हम सुसाइड केस के बारे में बात करेंगे, हम कैरोसिन ऑयल बर्न केस के बारे में बात करेंगे और हम रेप विक्टिम की भी बात करेंगे, जो केस आपको मालूम है शायद। चलिए बात करते हैं स्टेट ऑफ मरगोडा। स्टेट वर्सेस मोरेगोडा 2002 RCR क्रिमिनल केस 376 कर्नाटका। जी हाँ, इसमें सुसाइड नोट जो होता है, जो विक्टिम सुसाइड नोट छोड़ के चली गई, जो डिकीज थी, उसकी डेथ के बाद में कंसीडर किया गया कि इट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। जी हाँ, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट ने बोला जो सुसाइड नोट भी छूट जाता है, लिखा जाता है, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर्ड होगा। दूसरा एक केस जो कि है काफी पुराना, नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस 1939, लेकिन आज भी उसकी रेलिवेंसी है। उसकी रेलिवेंसी इस वजह से है क्योंकि जो वाइफ मरते टाइम पर डिक्लेरेशन देती है हस्बैंड के खिलाफ में, ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मेरी डेथ हुई थी, और वो अपने रिलेटिव्स के सामने इस बात को कहती है, वहां पर क्या कोर्ट कंसीडर करेगी कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है, या कि रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में आकर के, उनके दबाव में आकर के उसने अपने पति को फंसाने के लिए स्टेटमेंट दे दिया? नहीं, कोर्ट ने कंसीडर किया, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया। ऐसा ही एक दूसरा केस जो था सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का लेटेस्ट केस है, कैरोसिन ऑयल बर्न केस, जहां पर मिट्टी का तेल डालकर हस्बैंड अपने पत्नी के ऊपर उससे डेथ कॉज करता है, और वो 90% जब बॉडी उसकी जल जाती है, जब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, तो अपना स्टेटमेंट देती है। और क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, वाइफ अपने स्टेटमेंट में ये कहती है कि जो उसकी हालत हुई है, जो इस स्थिति में वो पहुंची है, मरने की हालत में पहुंची है, और कैरोसिन डाल करके उसके ऊपर जो आग लगाने का पूरा प्रयास था वो उसके हस्बैंड ने किया। कोर्ट इसे डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर करती है। ऑब्जेक्शन भी आया, ऑब्जेक्शन ये आया कि भाई उस टाइम पर जब वो डिक्लेरेशन दे रही थी वाइफ कैरोसिन बर्न केस में, तो उस टाइम पर उसके रिलेटिव भी थे, तो जो रिलेटिव थे उनके दबाव में आकर के उसने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, पति ने या सास ससुर ने उसको जलाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके लिए अक्यूज को पनिश करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी 90% जो बॉडी थी वो बर्न हो चुकी थी और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, और इससे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। इस वजह से भी क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल कंडीशन से भी मैच कर रही थी। इसके बाद एक हथरस गैंग रेप मामला हुआ था, निर्भया गैंग रेप केस हुआ था 2012 का, जहां पर जो विक्टिम थी उसे जो एक अक्यूज था वो आपको ध्यान होगा काफ़ी ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट भी हुआ था, उसने एक थ्रेटनिंग नोट लिखा कि अगर मेरे खिलाफ में अगर तुमने स्टेटमेंट दिया तो सोच लेना, अभी तो जो तुम बची हो वो भी नहीं बचोगी तुम्हारी। तो उससे भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, दैट इज ऑल्सो बी कंक्लूडेड एज डाइंग डिक्लेरेशन, ये भी माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन को, अगर उस लेटर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया जो कि अक्यूज के द्वारा दिया गया था, और उसी लेटर का रेफरेंस दे करके अगर विक्टिम कहती है या जो डिकीज्ड है वो कहती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो दैट इज टू बी कंसीडर्ड इन डाइंग डिक्लेरेशन। सुसाइड केस, कैरोसिन बर्न केस, 376 केस और इनफैक्ट एक्सीडेंटल केस में भी सेम कंडीशन है, जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जाता है, बिकॉज ये ओरल एविडेंस भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ आपने इशारों से बताया वो भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो क्लैरिटी दिखा रहा है कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई, उसके साथ में किसने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, अपराध किया है, तो अपराधी को सजा डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे मिलती है, जो कि कंक्लूड किया गया है सेक्शन 32 सब
सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो आपको दूं, आपको जानकारी पहुंचाऊं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जरूर से कीजिए। और इसके साथ ही अगर डायरेक्टली मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलता हूं मैं अगले वीडियो में आपसे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।